तो दोस्तों, राजस्थान का जैसलमेर हो या अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात का कच्छ इलाका, हमारे देश की सीमा पर चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, गृह मंत्री अमित शाह की हमेशा ये रणनीति रही है कि सरहदों पर सुरक्षा हमेशा मजबूत रहे। गृह मंत्री अमित शाह इस समय 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं और वो कच्छ पहुंचे। यहाँ उन्होंने बीएसएफ की तटीय चौकियों का ऑनलाइन उद्घाटन किया, जिससे कि दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर नजर रखने में और भी ज्यादा मदद मिल सकेगी। ये चौकियां कच्छ जिले में मेडी और जखाऊ के बीच 164 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है और ऐसी 18 चौकियां बननी हैं। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लंगर डालने वाले स्थान यानी मूरिंग प्लेस की आधारशिला भी रखी है। इसके तैयार होने से बीएसएफ को भारत पाकिस्तान सीमा पर करीब 450 जहाजों और विशेष भौगोलिक क्षेत्र की वजह से तैरने वाली सीमा चौकियों के संचालन में सहायता मिलेगी। इसे 257 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। कच्छ में अमित शाह ने अलग अलग परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय चौकी हरामी नाला के पास भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा भी किया। आपको बता दें दोस्तों कि कच्छ के कोटेश्वर में बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं देश की सभी सीमाओं पर गया हूं, मैं आपके दोस्तों से मिला हूं। देश के गृह मंत्री होने के नाते देश की सुरक्षा पर सवाल है। आप सीमा पर तैनात हैं, इसीलिए हम चैन से सो पाते हैं। सीमाओं पर जवानों को भीषण ठंड, गर्मी, बारिश, हर मौसम की भी मार झेलनी पड़ती है। इन सब के बीच भी आप देश के लिए खड़े रहते हैं। उन्होंने जवानों से कहा कि पीएम मोदी आपके परिवार की चिंता करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सुविधा के लिए जो भी बजट आवश्यक होगा, हम उसे समायोजित करेंगे। तो दोस्तों, पूरा क्षेत्र भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सामरिक दृष्टि से ये क्षेत्र सर क्रीक के नाम से मशहूर है, जहां करीब 22 किलोमीटर हरामी नाला भी मौजूद है, जो अपने नाम और परिस्थितियों के चलते कुख्यात है। सुरक्षा बलों की सुविधा के लिए जिस लंगर डालने वाले स्थान का भूमि पूजन अमित शाह ने किया है, उसमें इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों के सामने खड़ी होने वाली सभी तरह की चुनौतियों को देखते हुए उनकी खास जरूरतों का ख्याल रखा जाना है। लेकिन दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हरामी नाला क्या है और इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम के दौरान हरामी नाला के किनारे 1164 नंबर पिलर पर एक आउटपोस्ट टावर का भी उद्घाटन किया। सीधे शब्दों में कहें तो हरामी नाला कच्छ के रण में स्थित लगभग 22 किलोमीटर लंबा एक ज्वारीय चैनल है। अगर नेचुरली देखें तो ये ज्वारीय चैनल इतना दुरूह है और इस तरह से अपना स्वरूप बदलता रहता है, जिसका आकलन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि दोस्तों, सूखे के समय पे तो नाला पूरी तरह से सूख जाता है, लेकिन दोस्तों मानसून में जब बारिश का मौसम आता है तो ये पूरे क्षेत्र में तबाही लेकर आता है। इसमें इसका जो वाटर लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारे जवानों को भी यहाँ पर गश्त करने में बहुत दिक्कत होती है और अब तक हमारे कई जवान यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए इसका नाम हरामी नाला रख दिया गया है। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों के लिए भी एक काफ़ी माकूल जगह है। भारत में घुसपैठ के लिए आतंकवादी और असामाजिक तत्वों ने कई बार इसका गलत इस्तेमाल किया है। अक्सर गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने की वजह से इस इलाके से पाकिस्तानी मछुआरे पकड़े जाते रहे हैं। कई बार यहाँ से संदिग्ध और लावारिस पाकिस्तानी बोट भी बरामद की गई हैं। इन सब वजहों से हरामी नाला भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला करने वाला पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब और उसके 9 साथी भी हरामी नाला से होकर ही भारत को दहलाने आए थे। इसकी सामरिक अहमियत को समझते हुए सुरक्षा बलों के जवान यहां अपनी मुस्तैदी से रत्ती भर भी समझौता नहीं करते हैं। अब हरामी नाला की निगरानी के लिए जो 9.5 मीटर ऊंचा आउटपोस्ट बना है, उस पर अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। ये सीमा पर होने वाली विपरीत गतिविधियों पर बहुत ही पैनी नजर रख पाने में सक्षम है। जिस मूरिंग प्लेस यानी कि लंगरगाह की नींव अमित शाह ने रखी है, ये मूरिंग प्लेस 400 से अधिक जलीय वाहन और पाकिस्तान के साथ तटीय सीमा के पास बीएसएफ द्वारा संचालित चौकियों की फ्लोटिंग बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट की सर्विस और रखरखाव में मदद करेगा। इस लंगरगाह में प्रशासनिक भवन, ऑफिसर्स मेस, कैंटीन, परेड ग्राउंड, प्रशिक्षण केंद्र और सर क्रीक में बीएसएफ द्वारा संचालित वाटरक्राफ्ट और फ्लोटिंग बीओपी के लिए एक वर्कशॉप शामिल होगी। प्रत्येक फ्लोटिंग बीओपी लगभग 30 कर्मियों और कई निगरानी उपकरण से लैस की जा सकती है। केंद्र सरकार के सीपीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर अजय अग्रवाल ने बताया कि 60 एकड़ जमीन पर 2 साल में काम पूरा होने की उम्मीद है।
इसमें शिपयार्ड, शिप रिप्लेसमेंट, रखरखाव सुविधाएं, 170 कर्मियों को समायोजित करने की क्षमता वाले स्टाफ क्वार्टर शामिल हैं। अस्पताल, ट्रेनिंग सेंटर, पेट्रोल पंप, स्विमिंग पूल समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को क्रीक एरिया में पेट्रोलिंग करने में आसानी होगी। ये देश में इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें 120 मीटर लंबे जेटी में 6 जहाज खड़े किए जा सकेंगे। मूरिंग प्लेस बनकर इसमें पेट्रोलिंग की जा सकेगी। क्रीक क्षेत्र आसान हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, मोदी सरकार अपनी सेनाओं को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने में लगी हुई है और भारत की सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए लगातार उसमें डेवलपमेंट करती जा रही है, जिससे कि दोस्तों पाकिस्तान और यहाँ तक कि चीन भी आगे आने वाले समय में भारत के ऊपर नजर उठाकर ना देख सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।